हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रल वायर क्या होता है, फेज वायर क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, किसी तार पे बैठे किसी पक्षी को लाइट क्यों नहीं मारता है, और रेलवे लाइन का जो वायर गुजरा होता है उसमें अगर रेल चलती है तो फिर रेल में लाइट क्यों नहीं आता है। तो ये सारी तमाम टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग, ये जो वायर्स होते हैं इनका क्या रोल होता है हमारे इलेक्ट्रिक वायर में। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो प्रकार के आपको वायर दिख रहे होंगे। पहला, यहां पे इस पिक्चर में ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड वाला है, ज्यादातर हम लोग रेड वाले को फेज बोलते हैं, और बाकी ब्लू और ये येलो, इनको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी वायर में दो होता है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, या ब्लैक होता है या येलो होता है। तो रेड वाले को हम लोग प्राय हम लोग उसको फेज बोलते हैं, और ब्लू और येलो वाले को या फिर ब्लैक को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फेज वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है। फेज वायर को हम लोग लाइव वायर भी बोलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फेज वायर को हम लोग लाइव वायर भी बोलते हैं, जिसको जिंदा बोल सकते हैं, हॉट वायर बोल सकते हैं, गर्म वायर भी बोला जाता है प्राय। अब ये फेज वायर होता क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। फेज वायर, इट इज द बेसिकली ए फेज कंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई, इट कैरीज करंट। यहां पे कह रहा है कि ये एक बेसिकली एक कंडक्टर टाइप का होता है जो कनेक्टेड होता है मेन सप्लाई से। अब जैसे यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण आप लोग देखिए कि मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, ये पोल हो गया और ये पोल हो गया, तो यहां से क्या होता है, एक फेज वायर गया होता है और एक न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल को हम लोग ब्लू से दिखाएंगे, इस बोर्ड, हाँ ब्लू से दिख रहा होगा, ब्लू से। ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारा घर है, तो यहां पे क्या होता है कि ये फेज आता है और न्यूट्रल भी आता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है या फिर जो भी हमारा सेटअप बॉक्स होता है, उनमें जाकर ये कनेक्टेड हो जाता है। एक यहां पे ये फेज आया, फेज यहां पे कनेक्टेड हो गया, न्यूट्रल आया, न्यूट्रल भी कनेक्टेड हो गया, और फिर ये यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यूट्रल को भी और फेज को भी हमारे घर में। तो ये हमारा होता है फेज और न्यूट्रल का योगदान। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलेंगे और न्यूट्रल वायर को जानेंगे कि न्यूट्रल वायर होता क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल वायर इज कैरीज द करेंट बैक टू द ओरिजिनल पावर सोर्स। यहां पे कह रहा है कि ये करंट को जहां से पावर, जैसे हमारे गांव में, शहर में पावर कहां से आता है, पहले एक सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि होता है क्या है, सब स्टेशन होता है जहां से पावर सप्लाई किया जाता है। वो स्टेशन के बाद वो क्या होता है कि वहां से आपको पावर सब स्टेशन पे दिया जाता है, जो हमारे गांव के आसपास कोई बड़ा सब स्टेशन बना होता है। वो सब स्टेशन ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफार्मर हमारे घर को सप्लाई देता है। तो ये कह रहा है कि इट कैरीज द करंट बैक टू द ओरिजिनल पावर सोर्स। अब यहां पे देखिए, पूरा सर्किल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये जहां से करंट आता है, वहीं से ये ओरिजिनल पावर सोर्स से जो बैक करंट ले जाने का काम करता है, वो न्यूट्रल ही करता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पे देखिए, दिस गिव्स करंट सर्कुलेशन थ्रू द इलेक्ट्रिक सिस्टम। यहां पे क्या बोल रहा है, करंट सर्कुलेशन थ्रू द इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब थोड़ा सा यहां पे देखिए, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। यहां पे देखिए, जैसे ये हमारा सब स्टेशन है, यहां से पावर आया ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर पे, उसके बाद ये हमारे घर पे आ गया, ये हमारा करंट है। अब यहां पे देखिए, एक होता है आपका, ये मान लीजिए क्या है, न्यूट्रल है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा फेस हो गया, यहां से आया यहां, यहां से यहां फेस। तो ये कह रहा है फेस, तो ये बात यहां पे बताया जा रहा है, इट गिव्स करंट सर्कुलेशन थ्रू द इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां से तो फेज से करंट आ रहा है, और जब भी हमारे घर तक आता है तो वहां से क्या होता है,
हमारे घर से वापस करंट को भेजा जाता है उसी पावर सोर्स के पास। तो ये करंट का डायरेक्शन जो है न्यूट्रल वायर का, ये इधर की तरफ होता है। अगर ये क्रिया अगर ना चले तो करंट का प्रवाह होगा ही नहीं। ये क्रिया अगर ना चले तो करंट का कभी प्रवाह होगा ही नहीं। तो ये इधर से, यहां से फेस वायर से इधर आता है, सब स्टेशन से आता है ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से आता है अपने घर तक, घर से फिर पुनः न्यूट्रल वायर के थ्रू पोल जाता है, पोल पर जाता है, पोल से चला जाता है वो अपने जहां से आया है वहां। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सर्कुलेशन सर्किट के थ्रू ये प्रोसेस चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जानते हैं। अब यहां पे देखिए फेस और न्यूट्रल का क्या कमाल होता है। यहां पे देखिए सबसे पहले ये वाले फिगर में देखिए कुछ चिड़िया यहां पे बैठी हुई है, कुछ पक्षी यहां पे बैठी हुई है सब, लेकिन उनको लाइट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वहां पे कोई न्यूट्रल है ही नहीं। जब फेस और न्यूट्रल एक साथ आते हैं वहीं पे लाइन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। अगर फेस अलग है, न्यूट्रल अलग है, तो वहां पे करंट का प्रवाह नहीं होता है, वहां पे आप सेफ है। लेकिन अगर दोनों आपके संपर्क में आ जाते हैं तो आपको आपके बॉडी में करंट प्रवाह कर सकता है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे देखिए ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं टावर नुमी, यहां पे क्या होता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज एक साथ कैरी किए जाते हैं। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहां पे क्या होता है कि ये पक्षी बैठी है सब, ये पूरा का पूरा जो आपका है ना, ये सब फेज वायर है, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं है। अगर न्यूट्रल दिया होता तो हो सकता है वो न्यूट्रल आकर हमारे आसपास के जो इलाके हैं वहां पे ये पूरे पोल में ये लाइन आ जाता, और लाइन फिर आता, अगर आप उसको टच करते तो आपको लाइट मारता और फिर आपकी मौत हो सकती। तो इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ फेज वायर को ही आगे बढ़ाया गया है। न्यूट्रल का सिस्टम इसमें ऊपर से ही दिया गया है, नीचे कोई न्यूट्रल नहीं दिया गया है। न्यूट्रल और अर्थिंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाले फिगर में देखिए ये अपना क्या है, फेस है, ये 3 फेस स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, फेस है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। अब यहां पे देखिए ये सारे चिड़िया अलग अलग फेस पे बैठी है, ये फेस पे बैठी, ये फेस पे, ये न्यूट्रल पे, किसी से किसी को संपर्क नहीं। लेकिन तो ये लोग बहुत सुरक्षित है, इनको कोई लाइट मारने की डर नहीं है, इनको लाइन नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये फेस पे बैठी है, फेस पे कभी लाइट नहीं मारता है। न्यूट्रल पे बैठेंगे तब भी लाइट नहीं मारेगा। करंट कैरिज का काम तो करता है फेस, लेकिन जब न्यूट्रल और फेस आपस में संपर्क में आते हैं वहीं लाइट मारता है। उसी उदाहरण को मैं बता रहा हूं, जैसे ये उल्लू, एक तो उल्लू है, ऊपर से ये उल्लू वाला काम भी कर रहा है। अब यहां पे देखिए ये है फेस और ये है न्यूट्रल। यहां पे ये बैठा है, एक पे बैठा है फेस पे और दूसरे से अपने चोंच से न्यूट्रल को पकड़ रहा है। तो जब फेस और न्यूट्रल संपर्क में आएंगे करंट का प्रवाह तुरंत शुरू हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है, इसके बॉडी से होकर करंट गुजरा है, जिसके वजह से इसकी डेथ हो गई है, इसे लाइट मारा है और इसकी मौत हो गई है। तो इसलिए ध्यान देना है कि फेस और न्यूट्रल को हमेशा आप सोच समझ कर टच कीजिए ताकि आपको लाइट ना मारे। अगर फेस और न्यूट्रल संपर्क में आते हैं तो हो सकता है कि आपको लाइट मारे और आपके बॉडी से होकर जाए और आपकी मौत भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए यह है हमारा रेलवे लाइन। क्या है? रेलवे लाइन। ये हमारा रेलवे लाइन है। यहां पे देखिए बहुत सारे वायर्स यहां पे बिछे हुए हैं। क्या है? बहुत सारे वायर्स यहां पे गए हुए। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट। जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं OHE। अब इनका क्या होता है, इनका नॉर्मली आपको सोचना है, जब यहां से ट्रेन गुजरती है तो आप लोग देखेंगे कि ट्रेन के ऊपर एक ऐसे सिस्टम को बनाया गया हुआ होता है जो इस बिजली के वायर से संपर्क में होता है, टच होता है, ऊपर से ये टच होता है। अब क्या होता है कि इसमें ये जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाँ ये जो वायर है ना, ये फेस वायर है। ये कौन सा है? फेस। और आपको पता है कि फेस में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है, लेकिन उस करंट को उसके पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में जाने के लिए, आने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पे कोई न्यूट्रल है ही नहीं। क्या? नो न्यूट्रल, नो न्यूट्रल।
अब यहां पे देखिएगा न्यूट्रल तो है नहीं, अब करंट क्या होता है कि ट्रेन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो इसके टच में रहता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूं। कभी कभी आपने वीडियो में देखा होगा, किसी वायरल वीडियो में देखा होगा कि एक आदमी ट्रेन की छत पे चढ़ता है, वायर को पकड़ता है और जब तक वो झूलते रहता है वो मरता नहीं है। वायर को पकड़े रहता है, जब तक झूलते रहता है वो मरता नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो क्या होता है, ये ट्रेन है, इस पे आदमी खड़ा है, जैसे ही वो इस वायर को टच करता है और ट्रेन को टच करता है, तुरंत उस ट्रेन से उस पटरी में, उस चक्के के थ्रू पटरी में न्यूट्रल अर्थिंग जाता है और उसके बॉडी से होकर वो करंट गुजर के ट्रेन के माध्यम से धरती में जाता है। तुरंत वो आदमी मर जाता है, तुरंत फॉल्ट होता है, ब्लास्ट कर जाता है वो आदमी, क्योंकि बहुत हाई पावर टेंशन वायर होता है। तो इसलिए आप समझिएगा कि ट्रेन में न्यूट्रल का काम कहां आता है। कैसे पता चलेगा कि ट्रेन में एक तो फेज, ये पता चल गया कि ये अपना फेज है, ये सारा फेज है, फेज वायर है, लेकिन न्यूट्रल किधर है अब मैं बताता हूं। आप पटरी में देखे होंगे बहुत सारे जगह, पटरियों में, ये जो पटरी है यहां पे बहुत सारे जगह पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे वायर को बांधकर और धरती में गाड़ दिया जाता है। धरती के अंदर बहुत सारे जगह नीचे कनेक्शन दिया होता है जो कि अर्थिंग का काम करता है, न्यूट्रल का काम करता है। अब यहां पे देखिए ट्रेन क्या होता है, फेज से कनेक्टेड है और ट्रेन का जो बॉडी है उसमें बहुत सारे पहिए होते हैं जो इस पटरी से कनेक्टेड होते हैं और ये पटरी धरती से कनेक्टेड होता है। तो जाहिर सी बात है कि फेज का काम ये वायर करता है और न्यूट्रल का काम ये पटरी करता है, जिससे हमारा ट्रेन आगे बढ़ पाती है। अब यहां पे देखिए ये आदमी इस पोल पे चढ़ा है। ये कितने फेज का वायर है, 4 फेज का। 3 अगर यहां पे वायर होता तो उसको 3 फेज लाइन बोलेंगे, 2 अगर होता तो उसको 2 फेज लाइन बोलेंगे। यहां पे कितने फेज है, 4 फेज, जिसमें मान लीजिए ये 3 जो है, ये 3 क्या है, ये 3 जो है ये फेज है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा इस आदमी का बॉडी इस वायर से टच्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अगर इस आदमी का, और एक देखिए जब ये चढ़ा है तो पूरे सेफ्टी को ध्यान दिया है, अपने पैर में शूज पहना है, अपने हाथ में ये ग्लव्स पहना है और इस प्रकार से ये इस लाइन को कनेक्ट कर रहा है जिसमें कहीं भी फेज और न्यूट्रल एक साथ ना आए, फेज और न्यूट्रल एक साथ ना आए। अगर जरा सा भी न्यूट्रल फेज एक साथ आएंगे तो हो सकता है कि इसकी मौत हो जाए। इसलिए ये दिमाग लगाया है, बहुत दिमाग का तेज आदमी लगता है। ये क्या किया है कि अपने हाथ में ग्लव्स पहन लिया है और उसके बाद शूज भी पहन लिया है। फेज पे बैठकर ये फेज को जोड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये न्यूट्रल को और फेज को एक साथ जोड़ना शुरू कर दे विदाउट ग्लव्स तो इसकी मौत निश्चित है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और समझते हैं। यहां पे देखिए इस फिगर में देखिए दोस्तों, ये आदमी पढ़ा लिखा आदमी है। ये इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ते समय अपने हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं ग्लव्स का इस्तेमाल ना करूं और गलती से फेस को जोड़ रहा हूं और गलती से हमारे बॉडी में अगर आ जाता है न्यूट्रल का संपर्क, तो बॉडी हमारा कहां, ये खड़ा कहां है, धरती पे खड़ा है। ये कहां खड़ा है, फर्श पे खड़ा है ना। अगर इसका पांव नंगा होगा, हाथ में ग्लव्स नहीं होगा और गलती से न्यूट्रल इसके संपर्क में आ गया, बॉडी तुरंत उस न्यूट्रल को अर्थिंग के रूप में खींचेगी और लाइन इसके बॉडी से होकर नीचे धरती तक जाएगा। फिर इसकी मौत तो निश्चित नहीं होगी, क्योंकि घर में इस प्रकार से ट्रांसफार्मर द्वारा लाइट भेजा जाता है जहां पे आपको ज्यादा झटके लगते हैं, मौत कम होता है। अब यहां पे देखिए ये तो बहुत सेफ्टी से काम कर रहा है, ये सेफ्टी से काम कर रहा है, लेकिन ये आदमी बेवकूफी कर रहा है। यहां पे ये क्या किया है, ना ही ग्लव्स पहना है और ना ही किसी भी सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखा हुआ है। अब ये देखिए अपने हाथ में ये पकड़ा हुआ है ना, ये तो ग्लव्स पहना नहीं है। अब गलती से अगर ये न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया और इधर से इसकी उंगली में न्यूट्रल टच हो गया और इधर से अगर फेज टच हो गया, काम से ये आदमी गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ते समय या फिर किसी बोर्ड को ठीक करते समय जिसमें लाइट आ सकता है, वहां पे आप अपने हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और जितने भी सेफ्टी चीजें हो सकती है उसका आप ध्यान रख के आप चीजों को ठीक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये आदमी बेवकूफ है, इसलिए ये ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का कैसे हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक चैन और एक सर्किल बना हुआ होता है। यहां पे देखिए,
यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लड़की है जो इस फ्रिज से टच्ड है, इस फ्रिज से टच है। अब यहां पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घर में लाइट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब लाइट आता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फेज वाला हिस्सा को लाकर और हम लोग फ्रिज से जोड़ देते हैं और न्यूट्रल वाला हिस्सा जो है वो वापस चला जाता है बोर्ड में, और फिर उसके बाद ये बाहर चला जाता है, बाहर मींस मीटर में चला जाता है। अब यहां पे देखिए कभी कभी क्या होता है, जब ये ज्यादा पुराना हो जाता है, ओल्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब ज्यादा ओल्ड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लीकेज का डर होता है, करंट लीकेज का डर होता है। तो मान लीजिए ये ज्यादा यहां से पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, इसलिए ये क्या होता है कि यहां पे लीकेज का डर होता है, किसका, इलेक्ट्रिक लीकेज का। तो हम बता रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए ये आप यहां से दिए हैं फेस और ये है न्यूट्रल, अगर यहां पे लीकेज हो गया तो ये न्यूट्रल से ना जाकर हमारे इस पूरे फ्रिज में ही लाइट घुस जाता है, और ये जब घुसता है तो क्या होता है, जब हम किसी इस फ्रिज को टच करेंगे, ये लड़की इस फ्रिज को अगर टच करती है तो वो करंट लीकेज इसके बॉडी में, अगर ये शूज नहीं पहनी है तो, ये शूज अगर नहीं पहनी है तो इसके बॉडी में करंट प्रवेश कर जाता है और फिर इसको लाइट मारने की संभावना होती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर कोई बॉडी पुरानी हो गई है, कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक पुराना हो गया है और उसमें करंट लीकेज हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे साधारण उपाय क्या है कि इसमें आप क्या कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या कीजिए, कोई नीचे से इससे टच्ड, कोई नीचे से आप क्या कीजिए, धीरे से एक अर्थिंग लगा दीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां से करंट जब भी लीकेज करेगा तो वो क्या होगा, वो इस इक्विपमेंट के थ्रू, यहां से अगर ये आप एक तांबे का प्लेट लगाकर और यहां पे रॉड डालकर और इससे कनेक्टेड कर दे रहे हैं तो ये अर्थिंग का काम करेगा, और जो लीकेज, हमारा जो लीकेज करंट है वो इस वायर के माध्यम से धीरे से वो नीचे चला जाएगा और हमारी जो है बॉडी में नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्यों नहीं आएगा, क्यों इधर जाएगा, मान लीजिए जब इस पूरे इक्विपमेंट, पूरे फ्रिज में करंट लीक कर गया है तो आप बॉडी, अगर आप टच करते हैं तो भी आप में लाइट जाएगा, और इधर से वायर डाले हैं तो भी जाएगा, जाएगा तो जरूर आपके बॉडी में भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, वो उधर भी जाएगा, लीक कर रहा है तो जहां वो पाएगा जरिया वहीं चला जाएगा। अब यहां पे देखिए क्यों, अगर मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं जाएगा, इसका कारण मैं बता रहा हूं। अर्थिंग का जो रेसिस्टेंस है, अर्थिंग ये इसका होता है लगभग 8 ओम, और जो हमारा भीगा बॉडी होता है, अगर हम बॉडी भीगा हुआ है, इसका रेसिस्टेंस होता है 1000 ओम, और हमारी बॉडी अगर सूखा है तो इसका रेसिस्टेंस होता है 1,00,000 ओम। अब रेसिस्टेंस क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि बिजली किसी वायर से दौड़ रही है या फिर करंट को रोकने का काम रेसिस्टेंस करता है, करंट का प्रतिरोध करने का काम रेसिस्टेंस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखिए, जैसे यहां पे क्या हुआ है, लीकेज हुआ है। अब रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, अर्थिंग का है या वेट बॉडी का है या ड्राई बॉडी का है, ड्राई बॉडी का है। तो ड्राई बॉडी का रेसिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इधर लाइट कम जाएगा क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा रेसिस्ट करेगा किसको, करंट को इसके थ्रू जाने में, तो इसका ज्यादा है। अब थोड़ा सा एग्जांपल बताइए, मान लीजिए आप कहीं रोड पे चल रहे हो, अचानक से ब्रेकर आ गया, एक बहुत बड़ा ब्रेकर आ गया, एक उससे छोटा ब्रेकर है और एक सबसे छोटा ब्रेकर है। तो जो बहुत बड़ा ब्रेकर है आप क्या उधर लेकर जाओगे, नहीं ना, आप सबसे छोटे वाले ब्रेकर से जाओगे, चलो इधर थोड़ा सा है कूद जाते हैं इधर लेकर। तो जब सबसे बड़ा ब्रेकर कौन सा है, ड्राई बॉडी वाला, करंट उधर जाएगा नहीं। वेट बॉडी वाला उससे कम है, वो छोटा ब्रेकर का काम कर रहा है, उधर भी नहीं जाए। जो सबसे छोटा ब्रेकर है गाड़ी उधर ही से जाएगा, तो गाड़ी उधर ही से जाएगा, मतलब ये 8 ओम वाला जो ब्रेकर है ना, जो रेसिस्टेंस है, करंट इधर ही से आकर इधर से निकल के चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझे होंगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ है कि एक पोल है, पोल से क्या किया गया है, 15-20 फुट, 15 फुट के लगभग में एक रॉड को डाल दिया गया है, और उस रॉड में एक हरा कलर का वायर को कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये हरा कलर का जो है ना, यही अर्थिंग का काम करता है, किसका, अर्थिंग का, यही अर्थिंग है। इसके नीचे क्या होता है कि नमक, पानी और तमाम चीजें मिलाकर इसको डाल दिया जाता है, क्योंकि यहां पे मॉइस्चरिटी मेंटेन रहे,
इसलिए अब यहां पे क्या होता है, अगर इसी डायरेक्ट हम जो पोल पे कनेक्टेड रखते हैं, डायरेक्ट हम यही प्रोसेस अगर इसी करंट को डायरेक्ट लाकर हम इसमें अर्थिंग में कनेक्ट कर दें, और यहां पे देखिए जो हमारा ये फ्रिज है, यहां से एक आया होता है क्या, न्यूट्रल, और एक आया होता है क्या, फेज। दो वायर हमारा आया होता है और दोनों ये नीचे वाले हिस्से में कनेक्टेड होता है। तीसरा काम हम लोग कभी करते नहीं है, हमें करना चाहिए, यहां से एक और अर्थिंग लेनी चाहिए। अर्थिंग को मैं उजले कलर से दर्शा रहा हूं, और इस अर्थिंग को लाकर इस मोटे वाले में, मोटे वाले जो पिन है इसमें लाकर डाल देना चाहिए। अब ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया अर्थिंग। अब यहां पे देखिए, यहां पे कनेक्टेड हो गया, ये चीज जब यहां कनेक्ट होगा और ये जो हमारा अर्थिंग है, अब यहां पे देखिए बहुत तगड़ा लॉजिक है, यहां पे कोई भी करंट लीकेज करता है तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट इसमें आएगा, और इसको हम जब इस प्लग में डालेंगे तो यहां से वो डायरेक्ट निकल के हमारा अर्थिंग आ जाएगा कहां, धरती में चला जाएगा। तो करंट हमारे बॉडी में ना जाकर वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। समझिए, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और ये यहां जाएगा। तो कैसे यहां पे पूरे प्रोसेस को हम लोग समझ गए हैं कि यहां पे अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा अर्थिंग जोड़ते हैं तो हमारे बॉडी में करंट की झटका लगने का डर कम हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अर्थिंग होता क्या है। यहां पे देखिए, अर्थिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच इंस्टेंटेनियस मींस धीरे से, तुरंत, इंस्टेंटेनियस मींस होता है धीरे से तुरंत, discharge of electrical energy take place by transferring charge directly to the earth through low resistance, through low resistance मतलब यहां पे कम प्रतिरोधक क्षमता जिसकी हो, उसी के माध्यम से वो अपने जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, अर्थ को, अर्थ को मतलब पृथ्वी को। अब यहां पे देखिए, लो रेसिस्टेंस अर्थिंग वायर इज चूजन टू प्रोवाइड द लिस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉर द लीकेज और ऑफ द फॉल्ट। वही मैंने बताया कि हमेशा लीकेज या फिर किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट को एक रास्ते के माध्यम से नीचे धरती तक भेजने का काम हमेशा लो रेसिस्टेंस सर्किट को यूज हम लोग करते हैं उस लीकेज को ट्रांसफर करने के लिए धरती में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे में हम लोग फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग का एक और उदाहरण बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, ये हमारा क्या है, सब स्टेशन है। ये क्या है, हमारा सब स्टेशन, जहां से लाइट पूरे एरिया में भेजा जाता है उसे हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं। यहां पे 3 फेज ट्रांसफार्मर है। अब यहां से क्या होता है, लाइट को ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारा क्या है, फेस है, ये फेस वायर है, तीनों रेड वाला फेस वायर है। एक जो ब्लैक है ये हमारा है न्यूट्रल, मैंने लिखा होगा, नहीं लिखे हैं तो लिख दिए, ये हमारा है न्यूट्रल, और ये जो लास्ट वाला है ये है अर्थिंग। अब यहां पे देखिए, यहां 3 फेज ट्रांसफार्मर से 3 भेज दिया गया है गांव में ये हमारा गांव का सब घर है, ये सब घर है। अब यहां पे क्या हुआ है, जब तीत गया है तो ये आदमी क्या किया है, इस घर का आदमी क्या किया है, एक लाइट फेस से लिया है, दूसरा का हमारा लिया है क्या, ये जो ब्लैक वाला है ये है हमारा न्यूट्रल। हाँ, मैंने यहां पे मेंशन किया, ब्लैक वाला न्यूट्रल मेंशन किया। ये आदमी, इस घर का आदमी क्या किया है, एक ले लिया है फेस से, दूसरा का ले लिया है न्यूट्रल से, और तीसरा का ले लिया है अर्थिंग से। मींस फुल सेफ्टी के साथ ये काम कर रहा है। अब यहां पे ये गया है तो ये अर्थिंग को भी यूज कर रहा है, मतलब कि इसको अगर करंट का झटका लीकेज होता है तो वहां पे 100% इसकी सेफ्टी की चांस होती है कि ये झटका लाइन खाने से बच सकता है। और देखिए कैसे बिजली की चोरी होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बिजली चोरी कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो दूसरा आदमी है उसके घर के बगल का आदमी होगा या उसके गांव का आदमी होगा, वो क्या किया है, सिर्फ एक फेज लिया है और एक न्यूट्रल लिया है। लेकिन यहां पे देखिए कितना चालाक है, ये अपने घर से क्या किया है, यहां पे तांबे का प्लेट डालकर अपने घर के आसपास ही रॉड डालकर अर्थिंग जो है ना वो पास में ही कर लिया अपने घर पे, अर्थिंग का वायर नहीं लिया है। अब यहां पे देखिए बस ये न्यूट्रल और फेस लिया है, तो ये दिमाग लगाया है। कैसे दिमाग लगाया है कि यहां पे अर्थिंग ले लिया है और न्यूट्रल फेस यहां से ले लिया है। अगर ये मीटर से कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे समझ सकते हैं, अर्थिंग ले लिया है घर से, न्यूट्रल और फेस ले लिया है कहां से, अपने इलेक्ट्रिक पोल से, तो यहां पे ये मीटर से कनेक्टेड नहीं होगा, तो यहां पे इसकी बिजली बिल कम आएगी क्योंकि ये अर्थिंग ले लिया है अपने घर से, अर्थिंग पोल से नहीं लिया है। अगर अर्थिंग पोल से लिया होता तो उसका बिजली बिल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती। अब यहां पे देखिए,
ये जो पूरा मैंने बताया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेन, थ्री फेज, न्यूट्रल और अर्थ। इसमें तीन है, थ्री फेज, न्यूट्रल और अर्थ। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ये चीज बताता हूं। अब कोई दूसरा आदमी है और उसके एरिया में थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि तीन फेज को भेजा गया है और एक न्यूट्रल को भेजा गया है, लेकिन उसके एरिया में अर्थिंग भेजा ही नहीं गया। तो वो क्या करता है, एक फेज तो ले लिया, एक यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, लेकिन उसके पास अर्थिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वहीं पे क्या होता है, जब ज्यादा वोल्टेज हो जाता है या फिर अब उसके घर में करंट का निकलने का, अर्थिंग का कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या होता है, कहीं लीकेज हो जाए, कहीं फॉल्ट हो जाए, तो वहां पे ज्यादातर घातक हो सकता है। वहां पे करंट की झटका आपको इतनी तेज लग सकती है जहां पे आपकी मौत हो सकती है। तो ये बुर्बक आदमी क्या किया है, सिर्फ न्यूट्रल लिया है, फेस लिया है और अर्थिंग लिया ही नहीं, और उधर सरकार अर्थिंग दिया भी नहीं है। बाकी इधर आगे लिंक बॉक्स के थ्रू नेक्स्ट सब स्टेशन पे वायर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप कनेक्शन लेते हैं कोई भी पोल, इलेक्ट्रिक पोल से, तो वहां पे आप ध्यान दीजिए कि आपके पास न्यूट्रल होना चाहिए, फेस होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास अर्थिंग भी होना चाहिए। अगर अर्थिंग नहीं है तो फिर समस्या बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डीपली जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूं कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और फेज अर्थिंग का क्या रोल होता है। यहां पे देखिए, हाँ ये देखिए इस फिगर में क्या हुआ है, यहां पे एक रेड वायर है, येलो वायर है, ब्लू है और न्यूट्रल है। तो यहां पे देखिए ये रेड है, ये एक फेस है, ये येलो है, ये भी एक फेस है, ये ब्लू है, ये भी एक फेस है, और न्यूट्रल जो है ना वो सब में समान होता है। न्यूट्रल क्या होता है, सब में समान होता है। तो यहां पे देखिए इस पंखे के लिए इस आदमी ने क्या किया है, एक न्यूट्रल ले लिया है, एक न्यूट्रल ले लिया है और एक फेस ले लिया है। तो ये एक न्यूट्रल और एक फेस से काम चला रहा है, मतलब ये लो वोल्टेज के लिए एलिजिबल है। यहां पे लो वोल्टेज में बस दो ही फेस में काम चला है, क्योंकि यहां पे ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत है, तो ये चल जाएगा। इस बल्ब के लिए क्या किया, एक न्यूट्रल से ले लिया है, एक फेस से ले लिया है। इस सॉकेट के लिए भी क्या किया है आदमी ने, एक फेस से ले लिया, एक न्यूट्रल से ले लिया। लेकिन ये मोटरवा का जो काम होता है, ये होता है कि ये पूरे आपके घर में बहुत ऊपर तक पानी को ठेलकर ऊपर पहुंचाता है। तो इसके लिए हाई पावर की जरूरत होती है। अगर इसको ज्यादा पावर नहीं दीजिएगा तो ये ज्यादा पावर से नहीं चलेगा, और फिर जो धरती से पानी निकालकर ये टंकी तक भेजता है, ये नहीं भेज पाएगा। तो इसलिए यहां पे देखिए, यहां से एक रेड से फेज लिया गया है, एक येलो से लिया गया है और एक क्या किया गया है, ब्लू से भी। तीन फेज इसकी इस्तेमाल की गई है। थ्री फेज मोटर इसी को कहते हैं। जब इसको थ्री फेज में से कनेक्शन मिलेगा, पावर मिलेगा, तो ये दंदना कर चलेगा और फिर ये पानी को डायरेक्ट ऊपर भेजेगा हाई पावर से। इसलिए यहां पे क्या होता है, ये हाई पावर मोटर है जिसके लिए तीनों फेज की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे देखिए, ये वाले देखिए, इस वाले फिगर में मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। अब एक देखिए, यहां पे एक चीज लिखा है डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन। मैं बता देता हूं डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन क्या होता है। फॉर हाई टेंशन वायर, डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो हाई टेंशन वायर के लिए यूज किया जाता है। जैसे पावर सब स्टेशन या पावर हाउस में जब बड़े बड़े कनेक्शन किए जाते हैं, बड़े बड़े करंट को भेजा जाता है, हाई वोल्टेज वाला करंट को, वहां पे डेल्टा कनेक्शन का ध्यान में रख के किया जाता है। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको मोटा मोटी में समझा देता हूं कि ये स्टेप अप करंट होता है, ये स्टेप अप करंट होता है। यहां से मींस यहां से ये पावर हाउस का होता है। पावर हाउस जो है वहीं से करंट को ट्रांसफर किया जाता है स्टेप अप करके, और जो करंट डेल्टा लाइन या हाई, डेल्टा लाइन को ही बोलते हैं हाई टेंशन वायर, डेल्टा लाइन के थ्रू होकर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन मींस स्टार कनेक्शन के पास आता है, यहां से वोल्टेज को ट्रांसफर करके यहां भेजा जाता है। अब ये क्या करता है कि पूरे लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, वहां पे डेल्टा कनेक्शन के माध्यम से, मतलब हाई वोल्टेज टेंशन वायर के माध्यम से ट्रांसफार्मर तक इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जाता है, और वहां से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पाथ को यहां पे वो किया गया होता है, लगाया गया रहता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन करंट। स्टेप डाउन करंट हमेशा लो वोल्टेज का काम करता है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर तक लाइट आता है हाई वोल्टेज, देखे होंगे लिखा होता है कि वार्निंग 11,000 वोल्टेज, 15,000 वोल्टेज, तो वो 3 फीज 4 फीज लाइन का होता है, जो कि डेल्टा, उसी को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। लेकिन जब हमारे ट्रांसफार्मर तक आता है तो वहां से क्या होता है, बहुत सारे सिंगल, डबल और ट्रिपल फेज से वायर के माध्यम से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट गांव में कर दिया जाता है। अब वो गांव में जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो लगभग ज्यादा नहीं 240-50 के लगभग होता है, 240-50 वोल्टेज के लगभग होता है। तो ये डिफरेंस है कि ये पावर हाउस के लिए होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है।
अब यहां पे देखिए, इसको देखिए, यहां पे क्या हुआ है, ये जो मोटर है ये लो वोल्टेज मोटर है, ये कोई लो यूनिट वाला मोटर, हाई पावर वाला मोटर नहीं है। इसको चलाने के लिए क्या किया गया है कि सिर्फ एक न्यूट्रल से ये आदमी ले लिया है और एक क्या हुआ है, फेज से ले लिया है, न्यूट्रल और फेज से ले लिया है, उसके बाद इसको चला रहा है। इसका ज्यादा काम नहीं होगा, नीचे ग्राउंड पे ही काम होगा, इसलिए दो ही फेज से ले लिया है। तो दो ही फेज से भी मोटर चलते हैं, लेकिन जब आप हाई फेज मोटर यूज करेंगे तो उसके लिए आपको 3 फेज का इस्तेमाल करना होगा, 4 फेज का इस्तेमाल करना होगा। ये लो फेज, ये लो पावर वोल्टेज, ठीक है, लो पावर वोल्टेज है। और ये लो पावर वोल्टेज स्टार कनेक्शन जो होता है उसके माध्यम से भी ये चलता है। स्टार कनेक्शन क्या बताया मैं, स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लो पावर वोल्टेज को ट्रांसफर किया 240-50, जो कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट घर में भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब यहां पे देखिए बिजली की चोरी कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं। आपके घर में मीटर्स लगा होगा और महीने 2 महीने के अंदर ही आपको 1500-1600 2000 की बिल आ जाती होंगी, तो आप चिंतित हो जाते होंगे कि कैसे इसको हम कम करें, या फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर इसको हम कम कैसे करें, हम तो ज्यादा यूज कर नहीं रहे, तो फिर लाइट का बिल इतना कहां से आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहां से बिल आता है और उसको कम करने के लिए क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं। यहां पे देखिए, पहले जो होता था, यहां पे देखिए ये एक मीटर, यहां पे पोल से यहां पोल से लाइट आया है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। इसमें एक क्या है, न्यूट्रल है और दूसरा क्या है, फेज है। तो ये जो पोल से आ रहा है इसको हम लोग इनपुट वायर बोलते हैं। ये आकर हमारे मीटर से कनेक्ट हो गया। अब क्या होता है, जब मीटर से कनेक्ट हो गया तो मीटर से हम लोग घर में भेजते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो ये घर में, हाउस में, हमारे घर में गया। तो देखिए यहां पे जो ये फेस है ये तो हमारे घर में गया, यहां पे आया, यहां पे बल्ब अपने जो भी यूज किया, लेकिन यहां पे क्या होता है, न्यूट्रल को आदमी क्या करता है कि जो न्यूट्रल आया है ना वो दिमाग लगा दिया है, न्यूट्रल को यहीं पे काटकर टेप चिपका देता है और टेप चिपका देता है, घर में नहीं लेता है कनेक्शन, न्यूट्रल को मीटर से निकालकर टेप चिपका देता है। अब यहां पे देखिए इसी को क्या करता है, पूरा कनेक्शन ले लिया होता है और यहां से ये न्यूट्रल करके अर्थिंग दे देता है, अर्थिंग दे देता है। अब अर्थिंग दे देता है, इसका दोनों काम हो गया, लाइट भी जल गई और अर्थिंग भी दे दिया। अब जब चेकिंग करने वाला आता है तो देखता है कि इसका बिजली बिल तो बहुत कम हुआ है, बहुत कम बिल जो है वो बहुत कम आया है। लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इसने दिमाग कैसे लगाया। तो इसके कारण बहुत सारी घटनाएं, बिजली की चोरी की घटनाएं हमारे भारत में बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा उपकरण बनाया जाए जिससे लोग बिजली चोरी ना कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट देखिए दिमाग लगाया, बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, और उसने क्या किया, डिजिटल मीटर का निर्माण कर दिया, डिजिटल मीटर बना दिया। अब क्या होता है, डिजिटल मीटर में आप वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिजली चोरी का जो आप करना चाहते हैं। यहां पे क्या होता है, पहले क्या होता था कि यहां पे क्या होता है कि बिजली चेकिंग करने वाला आता है, इस बटन को प्रेस करता है और प्रेस करके आपके पूरे घर में कितनी यूनिट बिजली उठ रही है, क्या एम्पेयर का आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को इसी बटन को प्रेस करके वो पता लगा लेता है। और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो वो भी उसको पता चल जाता है इसी मीटर के थ्रू। तो आप बिजली की चोरी करने में सक्षम नहीं रहते हैं। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, कम करने के लिए, लोगों पे जो बिजली का बर्डन आ रहा है उसको कम करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो एक अच्छा पावर फैक्टर का काम करता है, जो कि बहुत ही बिजली कम करने में, बिजली बिल कम करने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, पावर सेविंग यूनिट है ये। अब ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हैवेल्स जैसी कंपनियां ने पावर सेविंग यूनिट बनाया। अब यहां पे क्या होता है, ये बिजली बिल कम करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए इसका जो पावर फैक्टर होता है ना वो नॉर्मली हम लोग 0.8 पावर फैक्टर से हम लोग अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, उस पावर फैक्टर को बढ़ा देता है, ये जो है ना उस पावर फैक्टर। और एक अगर पावर फैक्टर से हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे ज्यादा अगर ये कर देता है तो बिजली की जो खपत है हमारे घर में कम होगी और उसका रीडिंग भी मीटर कम करेगा। तो ये इसका काम करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाकर और जो हमारी बिजली बिल की खपत है उसको मेंटेन करने का काम करता है। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों,
पावर फैक्टर का काम होता है कि ये 0.8 से बढ़ा देता है कहां तक, 1 यूनिट तक। और नॉर्मली हम लोग 0.8 पावर फैक्टर से ही अपने घर में पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं लोड। अब यहां पे देखिए लोड क्या होता है, लोड क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला होता है लोड, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड में क्या होता है कि हीट होता है, ये बल्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बल्ब लगा दिए, तो घर में बल्ब लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, ज्यादा लोड नहीं लेता है। नॉर्मली कुछ यूनिट 5-7 यूनिट वाट का बल्ब होता है, 10-40 वाट का बल्ब होगा, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग हीट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए, जैसे ही हम लोग इंडक्टिव लोड का यूज करते हैं, जैसे फैन, मोटर, जिसमें क्वाइल को यूज करके उसको मतलब मोशन में, सर्कुलर मोशन, वो घूमने का काम अगर करता है दोस्तों, तो वहां पे बिजली की पावर ज्यादा लगती है। मतलब रेसिस्टिव लोड की तुलना में इंडक्टिव लोड में ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फैन, मोटर और तमाम ऐसी चीजें, वॉशिंग मशीन, कूलर जैसे चीजों को यूज किया जाता है जहां पे मोशन की, वायर में इलेक्ट्रिक को दौड़ाकर और उसमें मोशन की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इसके तुलना में इसका लोड ज्यादा होता है। इसमें हीट के रूप में करंट फ्लो करता है, यहां पे कॉइल में करंट फ्लो करता है। और सबसे ज्यादा कम लोड लेने वाला होता है वो होता है कैपेसिटिव लोड, जो कि बहुत ही लो लोड लेता है, मतलब उसका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो कम लोड लेता है। जैसे कैपेसिटर, जैसे यहां पे देखिए ये बल्ब है, ये क्या है, ये हमारा रेसिस्टिव लोड के आता है, तो ये हमारा कम लेता है। लेकिन ये वही मोटर है, तो ये जो है ये इंडक्टिव लोड के कैटेगरी में आता है, तो ये हमारा ज्यादा लोड लेता है, जिसके वजह से ज्यादा बिजली खपत करनी होती है, जिसके वजह से ज्यादा बिल भी आता है। वही ये जो रेसिस्टर्स है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं छोटे छोटे, इनके लिए लो पावर की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोड का काम क्या होता है। लोड हमारे इलेक्ट्रिक आइटम्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा, जैसे आप एसी यूज कर रहे हैं, तो एसी में लोड ज्यादा बढ़ता है, तो उसके लिए हमारा जो है इंडक्टिव लोड का इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए ज्यादा बिजली बिल की खपत होगी, पावर ज्यादा देना होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।